अस्सलाम वालेकुम दोस्त। मैं आज मौजूद हूँ नेशनल हाईवे जो पेशावर से कराची और कराची से फिर बलूचिस्तान की तरफ जा रहा है। तो ये रास्ता जो सामने आप देख रहे हैं ये ज़हरपीर सिटी की तरफ जा रहा है और इसके दूसरी साइड पे जिस तरफ से ट्रॉलर आ रहा है ये कराची की तरफ रास्ता जा रहा है और बलूचिस्तान की तरफ जा रहा है। और ये साइड जो है ये लाहौर की है और इस तरफ जो है ये सी पैक का रास्ता है ज़हरपीर की जानिब से सी पैक की तरफ। तो आइए चलते हैं सी पैक की तरफ और देखते हैं उसको। यही रास्ता जो है बेनज़ीर भुट्टो शहीद ब्रिज की तरफ भी जाता है जहाँ पर दरिया सिंध वाक़ है। ये हम सी पैक पर पहुँच गए हैं और ये M5 मोटरवे है और ये इंटरचेंज जो है सखर वाली साइड का है और ब्रिज की दूसरी साइड पे ये मुल्तान और लाहौर की तरफ उसका इंटरचेंज है। और यही रास्ता बेनज़ीर भुट्टो शहीद ब्रिज की तरफ जाता है जो दरिया सिंध इंडस रिवर पर है। आइए आगे से थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं ये इसका इंटरचेंज जो सखर की तरफ जिसकी एंट्रेंस है ये इंटरचेंज है सखर का। ये देखिए आप, ये ब्रिज के नीचे से रास्ता कोट मिट्ठन राजनपुर की तरफ भी जा रहा है और ये है सखर का इंटरचेंज। और ये रास्ता कोट मिट्ठन और राजनपुर और इंडस हाईवे की तरफ भी यही रास्ता जाता है। अब आइए देखते हैं। अब ये मैं चाचड़ा में मौजूद हूँ। ये चाचड़ा का रेलवे स्टेशन है। किसी वक्त में ये चाचड़ा का रेलवे स्टेशन हुआ करता था और यहाँ पर दरिया का पानी आने की वजह से ये सामने जो पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं तो ये बंद बांधे जाते थे, लेकिन अब एक ब्रिज को नीचे की तरफ इकट्ठा करके गुजार दिया है और ये है चाचड़ा रेलवे स्टेशन जो नवाब सादिक साहब के दौर में बनाया गया था। और ये खानपुर जंक्शन से ट्रेन यहाँ चाचड़ा के लिए स्पेशल ट्रेन आया करती थी। अब खैर वो ट्रैक मौजूद नहीं है तो अभी ये रेलवे स्टेशन की इमारत यहाँ पर मौजूद है। सड़क की दूसरी साइड पे दरिया सिंध जो है वो बह रहा है। तो आइए आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं दरिया सिंध ब्रिज के ऊपर से। ये मैं खड़ा हुआ हूँ बेनज़ीर भुट्टो शहीद ब्रिज पर इंडस रिवर दरिया सिंध। अभी पिछली गर्मियों में काफ़ी पानी होने की वजह से, बारिशों का पानी होने की वजह से काफ़ी तबाही हुई थी। तो अब ये ब्रिज जो है 3 से 4 किलोमीटर की लंबाई पर मौजूद है, लेकिन अगर जब जिस वक्त ये पुल नहीं था तो इस दरिया का चौड़ाई जो थी, पानी जो था फैला होता था तकरीबन 22 किलोमीटर, एक किनारे से दूसरे किनारे तक 22 किलोमीटर का इसका रास्ता था और इतने अतराफ में ये पानी फैलता था। अब इस ब्रिज की लंबाई 2 से 3 किलोमीटर की है। इस मौसम में जब पानी नहीं होता तो लोग यहाँ सब्जियां भी काश्त करते हैं। ये सफ़ेद रंग के आपको प्लास्टिक के शॉपर नज़र आ रहे होंगे, इसके नीचे सब्जियां और फसलें काश्त की गई हैं। इसके दोनों तरफ में इसी तरह ही है, फसलें काश्त की जाती है यहाँ पर। वो सामने अब दरिया का पानी कम बह रहा है थोड़ा सा, अब आधा दरिया तकरीबन खुश्क हो चुका है। और ये दूसरी साइड पे भी फसलें हैं। इंडस रिवर दरिया सिंध जनूबी पंजाब से ये एरिया गुज़रता है
और ज़ाहिर पीर कोट मिट्टन के रास्ते में ये दरिया मौजूद है। पहले लोग यहाँ पर नहीं आते थे जब ब्रिज नहीं होता था, तो उच्च शरीफ हेड पंजत जाया करते थे, लेकिन अब यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं। ये ख्वाजा साहब ख्वाजा गुलाम फरीद साहब के दरबार के बाहर से मैंने वीडियो ली है। अंदर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे अंदर वीडियो नहीं बनाने दी जा रही, तो इसके बाहर से मैंने वीडियो ली है। और यहाँ पर जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर ख्वाजा साहब का म्यूज़ियम है, और जो ख्वाजा साहब के सज्जादा नशीन और उनकी ख्वाजा फरीद म्यूज़ियम लाइब्रेरी, ये 11 कमरों पर मुहित एक लाइब्रेरी है। और ये उनकी नस्ल से जो सज्जादा नशीन जो जिस तरह तरतीब चल रही है, ये उस तरह लोगों की तरतीब है। ये पोस्टर आपके सामने है, तो इसी तरह इसकी तरतीब है। आइए अब आगे चलते हैं लाइब्रेरी की तरफ और वहाँ देखते हैं ख्वाजा फरीद म्यूज़ियम लाइब्रेरी। ये इसकी एंट्रेंस है। और ख़ैर इन भाई साहब ने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया, तो मुझसे टिकट नहीं ली, तो लेकिन वैसे ही यहाँ पर अंदर जाने के लिए टिकट लेनी पड़ती है इनसे। 11 कमरों का ये एक म्यूज़ियम लाइब्रेरी है। यहाँ पर ख्वाजा साहब की ज़िंदगी और ख्वाजा साहब के इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं, वो तमाम चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। ये जैसे ख्वाजा साहब की एक वेस्ट कोट है जो यहाँ पर रखी गई है, और जो लोगों से होते हुए इन लोगों तक पहुँची हैं। ये ख्वाजा गुलाम फरीद के इस्तेमाल में रहने वाली एक वेस्ट कोट है। और इसके बाद ये ख्वाजा साहब का वो कुर्ता है जिसमें ख्वाजा साहब इबादत किया करते थे, ख्वाजा गुलाम फरीद साहब। ये उनका कुर्ता है ख्वाजा गुलाम फरीद साहब का, मुबारक कुर्ता। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें अवेज़ा हैं। ख्वाजा साहब के काफ़ी सारे कुर्ते हैं यहाँ मौजूद, जो ख्वाजा साहब अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल किया करते थे। ख्वाजा साहब की बेस कोट है, और ये मुँह मुबारक हैं ख्वाजा साहब के। जब आप हज से वापस आए तो 1296 हिजरी में आपने ये बाल चाचड़ा आकर उतरवाए थे। ये वो बाल है ख्वाजा साहब के, ख्वाजा गुलाम फरीद साहब के। इसी तरह ये बाकी भी और भी ख्वाजा साहब से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। ये मुँह मुबारक है। ये देखिए जो दीवारों पर अवेज़ा ख्वाजा साहब की तस्वीरें, और इनके जो नस्ल के साथ ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोग चलते आ रहे हैं, उनकी तस्वीरें अवीज़ा हैं। जो ख्वाजा साहब के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, हर कमरे के अंदर इसी तरह तस्वीरें अवेज़ा की गई हैं। आइए अगले कमरे की तरफ चलते हैं और यहाँ देखते हैं। ये इसी तरह ये देखिए बाकी लोगों की तस्वीर भी यहाँ मौजूद हैं। जिस तरह सियासी लोग, पॉलिटिशियंस यहाँ आते हैं कोट मिट्टन में मुलाकात करने के लिए, तो उनकी तस्वीरें भी यहाँ अवेज़ा कर दी जाती हैं। ये फ्रेम बनाकर यहाँ तस्वीरें अवेज़ा कर दी जाती हैं ताकि एक यादगार के तौर पर इनको देखा जा सके। ये म्यूज़ियम में लगा दी जाती है। ये देखिए, ये ख़ास एक ख्वाजा साहब की वो कैप है जो अक्सर तस्वीरों में आप देखा करते हैं। ख्वाजा गुलाम फरीद सईं की टोपी मुबारक है। ये सादा टोपी मुबारक ख्वाजा गुलाम फरीद सईं। ये वो कैप है जो अक्सर तस्वीरों में ख्वाजा साहब की आप देखते हैं। ये वही वाली सारी कैप्स है। ये देखिए आप। उसके अलावा ये ख्वाजा साहब की पगड़ी मुबारक है।
ये पगड़ी मुबारक है ख्वाजा साहब की, और ये भी वही पुरानी कैप है, उसी तरह की ये पगड़ी मुबारक है। ये भी सारी पगड़ी मुबारक है। ये ख्वाजा साहब के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग थे ये वो हैं। अगले कमरे की तरफ हम आते हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये ख्वाजा साहब के अपने ज़ेर इस्तेमाल वो जूते हैं जो ख्वाजा साहब खुद इस्तेमाल किया करते थे। नालैन मुबारक हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद। ये वो प्याला है जो ख्वाजा साहब की अपनी शादी में इस्तेमाल हुआ था, और इसमें ख्वाजा साहब को चूरी बनाकर पेश की गई थी। ये ख्वाजा साहब की अपनी शादी में इस्तेमाल होने वाला प्याला था। ये देखिए, इस कटोरे में शादी के रोज़ आपको चूरी पेश की गई थी। ये भी एक बहुत नायाब चीज़ है जो आज तक इस म्यूज़ियम के अंदर है। इसी तरह ख्वाजा साहब की जो मिसिस थी उनकी भी चीज़ें थी। ये कुरान पाक के वो नुस्खे हैं जो ख्वाजा साहब इस्तेमाल किया करते थे, पढ़ा करते थे। अल्लाह ताला का कलाम पढ़ा करते थे ख्वाजा साहब, कुरान पाक के नुस्खे हैं। और ये ख्वाजा साहब के 1916 ख्वाजा मोइनुद्दीन साईं और सरदार बहराम खान मज़ारी साहब की तस्वीरें हैं यहाँ पर। ये ख्वाजा साहब की वो तस्वीरें हैं जो नवाब सादिक साहब के दौर में ली गई थी, उनके दौर में। इसी तरह ये कुरान पाक के और काफ़ी सारे नुस्खे यहाँ मौजूद हैं। तो कलमी कुरान पाक, कलम से लिखा हुआ कुरान पाक मौजूद है। इसी तरह ये मुख्तलिफ़ दौर की तस्वीर यहाँ मौजूद हैं, जिस तरह मस्जिद नबी, हजर असवद, खाना काबा और रोज़ा मुबारक जितने भी हैं, ये तमाम तस्वीर यहाँ मौजूद हैं। और ये ऊपर ख्वाजा साहब की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली काफ़ी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। ये कुछ बर्तन हैं यहाँ पर जो उस वक़्त के और नए दौर के हिसाब से रखे गए हैं, और यह तस्वीर आवेज़ा हैं। ख्वाजा साहब मोहतरमा ऊता बीबी का दुपट्टा, ख्वाजा साहब की ज़ौजा। ये ख्वाजा साहब की लुंगी मुबारक थी, और ये वो बैग्स है जिसमें ख्वाजा साहब अक्सर अपने बुक्स वगैरह, कलम वगैरह रखा करते थे। अच्छा, ये वो गिंदी है जो ख्वाजा साहब की वफ़ात के वक़्त उनके जिस्म पर थी, जिस वक़्त उनकी रूह हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद के आखिरी अयाम में ज़ेर इस्तेमाल गिंदी, जिस वक़्त ख्वाजा साहब अल्लाह को प्यारे हुए, तो ये गिंदी आपके जिस्म पर थी। अच्छा, ये गले में शायद डालने वाली कुछ तस्बीहात हैं और हार हैं, और इसके साथ एक आप देखें मार्बल का टुकड़ा है कि ये ब्लैक कलर का, ये खाना काबा का में इस्तेमाल होने वाला मार्बल का टुकड़ा है जो यहाँ पर रखा गया हुआ। ये एक बहुत नायाब चीज़ है। ये खाके मुबारक है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये वो सब्ज़ टुकड़ा है जो गुंबद का पेंट शुदा टुकड़ा होता है। सब्ज़ गुंबद का सब्ज़ टुकड़ा है ये। गिलाफ़ काबा के ये धागे हैं इसके अंदर। कैमरे की रोशनी की वजह से कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। ये तमाम तस्वीर यहाँ पर मौजूद हैं जो मुख्तलिफ़ दौर में मुख्तलिफ़ वाक़यात पर बनाई गई थी, और ये इसी तरह कुरान पाक और बाकी बुक्स के कुछ नुस्खे यहाँ मौजूद हैं।
कुछ किताबों के नुस्खे यहाँ मौजूद हैं जो ख्वाजा साहब की अपनी लिखी हुई भी किताबें थी। ये ख्वाजा साहब से रिलेटेड कुछ कपड़े हैं। ये वो तकिया है जिसके ऊपर वो तकिया जो हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन के आखिरी वक्त उनके सर के नीचे था। इस पर जहर आलूद कै के निशानात मौजूद हैं। जिस वक्त आपको ख्वाजा कुतुबुद्दीन को जहर दिया गया था तो आपको क्या आई थी, तो वो तकिए पर अभी तक निशान मौजूद है इसके। इसी तरह ये अगला रूम है। ये ख्वाजा साहब के जूते हैं और ये कुछ और तस्वीर यहाँ मौजूद हैं, नुस्खे हैं कुरान पाक के। बहुत कीमती चीज़ें यहाँ मौजूद हैं जो ख्वाजा साहब की ज़िंदगी से रिलेटेड यहाँ पर बहुत लोगों ने यहाँ हदिया की हुई हैं। जिन लोगों के पास मौजूद थी वो सारी यहाँ पे मौजूद है। ये देखिए आप, पुराने वक्त का रेडियो है। यहाँ से आपको निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ज़ेर इस्तेमाल अशिया, हज़रत निज़ामुद्दीन के ज़ेर इस्तेमाल अशिया जो थी ये चादर हैं और उनकी जो ज़िंदगी की जो कैप्स हैं और ये इस तरह की दूसरी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, इस बॉक्स के अंदर मौजूद हैं। ये कुरान पाक के कुछ और नुस्खे हैं। ये ख्वाजा साहब की लिखी हुई बुक्स हैं जो यहाँ मौजूद हैं और ये तस्वीर है वो जो उस दौर में बनाई गई थी। ये डेकोरेशन के लिए कुछ चीज़ें यहाँ रखी गई हैं मौजूद। जिस तरह ताज बनाए जाते हैं ये उस तरह की कुछ चीज़ें हैं। आइए अगले कमरे की तरफ अब चलते हैं। इस कमरे के अंदर भी तकरीबन कुरान पाक के नुस्खे मौजूद हैं और तस्वीरें आवेज़ा की गई हैं। इसी तरह ये ताज बनाकर यहाँ रखे गए हैं खूबसूरती के लिए म्यूज़ियम में। ये भी ज़ाहिर सी बात है किसी न किसी ने हदिया किए गए। मुझे यहाँ पर गाइड नहीं मिल सका था जिसकी वजह से मैं कुछ ज़्यादा डिटेल आपको नहीं दे पा रहा, लेकिन जो देख रहा हूँ और जो पढ़ रहा हूँ और जो मुझे बातें पता लगी हैं उसी हिसाब से मैं आपके साथ ये बातें शेयर कर रहा हूँ। ये ख्वाजा साहब की लिखी हुई अपनी किताबें हैं। दीवान ख्वाजा फरीद, दीवान फरीद, इस तरह की कुछ और बुक्स हैं जो ख्वाजा साहब, क़याम फरीद, पैगाम फरीद। ये बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। इसी तरह आप देखें कि कुछ और तस्वीरें इस कमरे में भी मौजूद हैं और कुरान पाक के नुस्खे मौजूद हैं यहाँ पर। अच्छा, इस कमरे के अंदर एक ख़ास एक चीज़ रखी हुई है। ये शायद ऊँट की सवारी या शायद हाथी और ऊँट की सवारी पर ये चीज़ें इस्तेमाल रखी जाती थी, सफ़र के लिए इस्तेमाल की जाती थी। तो ये इसी तरह की एक बैठने की कोई चीज़ है। तो ऊँट की सवारी या हाथी की सवारी के लिए इस्तेमाल होती थी ख्वाजा साहब के दौर से। इस पर लिखा कहीं पे कुछ नहीं हुआ, तो इसको देखने से आइडिया लगाया जा सकता है कि ये सवारी के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जाता था सफ़र के दौरान, हाथी पर बांधकर या किसी ऊँट के ऊपर रखकर। ये देखिए 2 लोगों के बैठने की जगह इसके ऊपर है और ये पकड़ने के लिए जिस तरह एक बग्गी होती है उसी तरह इसको उसका डिज़ाइन है। ये उसी दौर की यहाँ पर मौजूद है।
ये पुराने वक्तों में जो जानवरों के गले में घंटियां बांधी जाती थी, ये वो बेल है। वो घंटी है जो जानवरों के गले में, जो ये यहाँ पर ये भी लगाई गई है, इस म्यूज़ियम में मौजूद है। ये मुख्तलिफ जानवरों के गलों में ये घंटियाँ लगाई जाती थी। और ये सेकंड लास्ट रूम है। यहाँ पर ख्वाजा साहब की ज़िंदगी से रिलेटेड कुछ बर्तन हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। तो वीडियो को मैं इसलिए ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा कि पहले ही बहुत बड़ी हो गई है। ये कुछ तलवारें यहाँ मौजूद हैं, इन पर कुछ लिखा नहीं हुआ, तो ये भी शायद ख्वाजा साहब के दौर से ही ये कुछ हार और तावीज़ इस तरह की चीज़ें बनाई हुई हैं। और ये चरखा है, ये ख्वाजा साहब के दौर का ही है। चरखा यहाँ मौजूद है। ये लैंप है। नवाब सादिक साहब के दौर में ख्वाजा साहब को बहुत सारे तहाइफ दिए जाते थे। और ये नीचे शायद कोई चक्की है, शायद आटा पीसने के लिए ये इस्तेमाल होती थी उस दौर में। यहाँ पर बहुत कीमती चीज़ें मौजूद हैं। वन बाय वन दिखाना बहुत मुश्किल है चीज़ों को। ये सबसे आखिरी कमरा है यहाँ का। यहाँ पे कुछ सुराहियाँ मौजूद हैं, कुछ और कीमती चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पर। ये देखिए आप, कुछ बर्तन हैं यहाँ पर उस दौर की, कुछ नए दौर के हिसाब से भी चीज़ें यहाँ रखी गई हैं। ये मिक्स कर इन चीज़ों को यहाँ पर सजाया गया है इस म्यूज़ियम के अंदर। ये कुछ हाथों से बने हुए पंखे हैं और ये कुछ कपड़े हैं, चादरें हैं, अजरक कुरान पाक के नुस्खे हैं। ये पुराने वक्तों के कुरान पाक के नुस्खे मौजूद हैं यहाँ पर। अच्छा, ये वो रुमाल है जो पुराने वक्तों में लोग कुछ ना कुछ नाम लिखकर या डिज़ाइन बनाकर एक दूसरे को गिफ्ट किया करते थे। इनके डिज़ाइन के नाम हुआ करते थे। उन डिज़ाइन के सबके इसके ऊपर नाम मौजूद हैं। और ये तस्वीर देखिए, ये शायद यहाँ के सज्जादा नशीन जो है उनकी पिक्चर है। ये कुछ हाथों से बनी हुई चीज़ें हैं, हैंडमेड चीज़ें जिनको कहा जाता है। ये भी नए वक्त के नए दौर के हिसाब से कुछ चीज़ें हैं। और ये पुराने वक्तों के कुछ ज़ेवरात हैं। और ये कुछ कपड़े हैं, जिस तरह गोटे का और इस तरह का काम उन कपड़ों के ऊपर शादी ब्याह के दिनों में किया जाता था, दुल्हनों को पहनाया जाता। इसके ऊपर असल में कोई लिखा नहीं हुआ, कुछ नेम प्लेट नहीं मुझे नज़र आई, नहीं तो मैं उसकी भी डिटेल आपके साथ शेयर ज़रूर करता। ये देखिए, कुछ नए दौर के हिसाब से कुछ कपड़े, उनकी सजावट यहाँ की गई है। और ये गिंदी है, कुछ अजरक हैं यहाँ पर मौजूद। जी दोस्तों, अब ये देखिए, मैं दरबार वाली साइड से बाहर की तरफ जा रहा हूँ। ये बाज़ार वाली साइड है। ये बाज़ार है यहाँ पर ये मखाने मिठाइयों को कहा जाता है। मखाने हैं, बच्चों की चूड़ियाँ हैं, बच्चों के गिफ्ट्स होते हैं। और ये एक बाज़ार है यहाँ का, और बहुत खूबसूरत बाज़ार है। ये राजनपुर डिस्ट्रिक्ट इसको लगता है, कोट मिठन इस शहर का नाम है, ख्वाजा गुलाम फरीद साहब, और दरिया सिंध के किनारे पर ये वाक़या है। बड़ा खूबसूरत बाज़ार है। मेरी एक 4 साल की बेटी है, बड़ी प्यारी सी, तो उसके लिए मैंने कुछ चीज़ें लेनी है। आइए यहाँ से देखते हैं कुछ चीज़ें पसंद करते हैं यहाँ पे। 4 साल की बेटी है मेरी, उसके लिए कुछ चाहिए था। जी, चूड़ियाँ चाहिए थी। चूड़ियाँ भी लेती है वो। इस तरह की दूसरी चीज़ें मुझे दिखा दें आप। ये देखिए, ये काफ़ी दुकान को सजाया हुआ है यहाँ पे इन्होंने, काफ़ी मटेरियल है इनके पास। इसी तरह सारा बाज़ार इस तरह, माशाल्लाह खूबसूरत बाज़ार है ये। और यहाँ पर, हाँ जी,
पर यहाँ पर चीज़ों के रेट्स बहुत मुनासिब हैं, चीज़ों के रेट बहुत कम है, बड़ी कम प्राइस में यहाँ चीज़ें मौजूद हैं। मेरी बेटी है एक 4 साल की, तो ये उसके लिए मैं चूड़ियाँ देख रहा हूँ यहाँ से, और ये 250 रुपये की ये चूड़ी, इसका 4 चूड़ियों का सेट है। और वो कलरफुल जो चूड़ी है वो 150 रुपये की चूड़ियों का ये सेट है, ये वाला 150 रुपये की। ये मतलब आप देखें इनकी फिनिशिंग और इनकी डिज़ाइनिंग और हैंडमेड सारी चीज़ें हैं ये, और इतने कम कीमत में ये चीज़ें मौजूद हैं। ये देखें, ये 150 रुपये की चूड़ियाँ हैं, बड़े मुनासिब पैसों में। और ये हेयर कैचर एक है, ये तकरीबन 70-80 रुपये का ये लोग दे रहे हैं। ये सारा हाथ से इसके ऊपर काम किया हुआ है, तो रेट के हिसाब से बहुत मुनासिब चीज़ें यहाँ अवेलेबल है, चीज़ें मिल जाया करती हैं। ये भाई साहब बता रहे हैं कि ये राजनपुर डिस्ट्रिक्ट और कोट मिठन इसका सिटी है ये। और ये देखें बच्चों के खिलौने यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत मशहूर एक रुमाल है जिसको फरीदी रुमाल कहा जाता है। ये देखिए, ये आप रुमाल आप देख रहे हैं, ये मेल फीमेल दोनों में यूज़ होता है, लेकिन ख़ास तौर पे ये जो रेड रुमाल सबसे एंड में जो है ये वाला, ये इसको फरीदी रुमाल कहा जाता है। ये हमारे इलाके के लोग बहुत शौक़ से पसंद करते हैं, जनूबी पंजाब के जो लोग हैं। तो बाज़ार आप देखिए, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बाज़ार है और बहुत सफाई का इंतज़ाम है यहाँ पर। आज जुमेरात का दिन है, इसलिए ज़्यादा रश नहीं है, लेकिन जुम्मे वाले दिन यहाँ पर बहुत रश होता है। मैंने इनसे शॉपिंग की है, बहुत कोऑपरेट किया है इन्होंने। तकरीबन कोई 850 के करीब शॉपर भर कर शॉपिंग हो गई है। नमाज मगरिब मैंने पढ़ ली है, तो नमाज मगरिब के बाद अब चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कुछ और चीज़ें, और इसके बाद फिर इंशाल्लाह चलते हैं दरिया की तरफ, जहाँ पर हमने मछली खानी है। दरिया सिंध, जो बेनज़ीर भुट्टो शहीद रोड है, बेनज़ीर भुट्टो शहीद ब्रिज है। ये देखिए दोस्तों, ये होते हैं मखाने, जो यहाँ के लोग बहुत पसंद करते हैं। मखाने और खजूर इसके अंदर मिक्स होती है, इनको मखाने कहा जाता है। बेसिकली यहाँ की एक मिठाई है, यहाँ का एक रिवाज है ये। तो यहाँ पर जब दरबार पर लोग आते हैं तो इसको बहुत पसंद करते हैं। ये भाई साहब ने बड़ी मेरी मेहमान नवाजी की, कहवा मुझे ऑफ़र किया, कहवा मुझे पिलाया इन्होंने, बहुत शुक्रिया इनका। और इनकी तकरीबन 2-3 शॉप्स हैं यहाँ पर मौजूद। ये मैंने पीछे वाली शॉप से, इनकी शॉप से शॉपिंग की थी, और ये कोई तीसरी शॉप है इनकी यहाँ पर। आइए अब आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं दरिया की तरफ। जी दोस्तों, अब मैं मौजूद हूँ बेनज़ीर भुट्टो शहीद ब्रिज के ऊपर। यहाँ पर मछली के रेट्स बहुत मुनासिब हैं। यहाँ पर डमरा मछली मिलती है, और 3-4 किस्म की मछलियाँ जो दरिया से ही निकाली जाती हैं। पहले लोग हैट पंजत की तरफ जाया करते। अच्छा, ये रास्ता जो है ये जहर पीर और खानपुर की तरफ जा रहा है, और ये मोटरवे की तरफ वापस जा रहा है।
और इसकी दूसरी साइड जो है वो कोट मिठन की साइड है। यहाँ पर मछलियों के रेट बहुत मुनासिब है। ये देखिए छोटे छोटे ढाबे बने हुए हैं, छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनी हुई हैं जहाँ लोग बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके जाते हैं। तो अगर इस जगह पर आएँ, इस जगह को एंजॉय करें, तो ये जगह बहुत मुनासिब है और बहुत कम पैसों में यहाँ पर मछलियाँ मिल जाया करती हैं। और इस वक्त तो रात का टाइम है। ये सामने आप देख रहे हैं, ये दरिया सिंध के ऊपर, बिल्कुल दरिया सिंध के किनारे पर ये जगह है। यहाँ पर मछलियाँ बहुत मुनासिब रेट में मिलती हैं। हेड पॉइंट ज़्यादा दूर जिन इलाकों में से पड़ता है, तो ये एक करीब का एक पॉइंट, जब से बेनज़ीर भुट्टो शहीद ब्रिज तैयार हुआ है तो उस वक़्त से यहाँ पर काफ़ी रश होने लग गया है। पहले यहाँ पर आबादी नहीं होती थी, लोग नहीं होते थे। ये मैंने इनसे मछली ली है, तकरीबन 250 रुपये का एक पीस मुझे मिला है, जिसमें एक हाफ़ लीटर बोतल भी है और मछली का एक पीस भी है। तो वो कीमत के हिसाब से जो है यहाँ पर बड़े मुनासिब पैसे हैं। और यहाँ पर इस वक्त रात के 8:30-9 बजे का टाइम है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्दियों की रात है, दिसंबर का महीना है और इस वक्त भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मछली खाने के लिए आ रहे हैं। और बहुत सफाई सुथराई है, बहुत सफाई का इंतज़ाम बहुत अच्छा है। ये वाली साइड जो है कोट मिठन वाली साइड है। आइए अब मछली तैयार होने तक वेट करते हैं थोड़ा सा। और लोग बहुत कोऑपरेटिव है यहाँ के, ये सबसे बड़ी मज़ेदार बात है कि लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत मेहमान नवाज लोग हैं। जी दोस्तों, अब देखिए ये मछली हमारी तैयार हो